गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और जो भी आदाब के और अन्य तरीके हैं वो सब आपको समर्पित हैं। Before I start talking with you, I would like to thank Honorable Vice Chancellor, the faculty members and all of you to have given me a chance and opportunity to connect with such large body of youth. I always have believed, and especially now, that with the kind of youth population that India has, if youth decides, अगर आज हमारी युवा पीढ़ी डिसाइड कर ले कि भारत को ग्लोब का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, तो कल 11:10 पर विश्व को यह घोषित करना पड़ेगा कि भारत ऑलरेडी मोस्ट पावरफुल कंट्री है। दैट्स द पावर यू हैव। इस पावर से कनेक्ट करने में मुझे भी हमेशा पावर मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू टू अलाउ मी टू कनेक्ट विथ यू। और खासकर अपने जीवन के उस पल में जब आप एडल्ट यूथ या यंग एडल्ट्स बनने की दहलीज पर खड़े हैं, उस दहलीज को कल से शायद आज रात के 12 बजे आप लांघ चुके होंगे और एक नया जीवन, एक नया स्टेज ऑफ लाइफ है जिसको आप एंटर करेंगे। अब तक ये स्टेज जिसमें पेरेंटल कंट्रोल था, सीमाएं थी, समझ कम थी, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत कम थी। अब आपको फ्रीडम मिलेगा। यू विल एंजॉय दिस फ्रीडम मिनट टू मिनट। यू डोंट हैव टू आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। योर फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो, आपके गुरुजन भी आपको इतनी स्वतंत्रता देंगे कि आप अपना डिसीजन लें। सो बहुत से नए आयाम हैं जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। अब आपको अपने बारे में तय करना होगा और सुबह से जब आप उठेंगे तब से लेके रात तक निरंतर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेते रहना पड़ेगा। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव। यू कैन टेक ignorant decision, you can take careless decision, you can take irresponsible decisions, but simultaneously you can move on to the other side and you can take informed decisions, you can take responsible decisions. So इस कड़ी में कि इस दहलीज को जब आप पार कर रहे हैं और आपके decisions जो भी हों, responsible decisions हो, informed decisions हो, करेक्ट डिसीजंस हो और ऐसे डिसीजंस जिसके लिए ये समाज आप पर फख्र करे, ये देश आप पर फख्र करे और आने वाली पीढ़ियां आपको याद करे कि आपने ये रास्ता दिखाया है, हमें ये नई नींव रखी है। ऐसा करने के लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये पिछले 4 दिन का जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव आपकी तैयारी का है। एंड दैट्स व्हाई आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर celebration of your life. So thank you once again. Now, before I sit on with the topic proper, आप लोग wonder कर रहे होंगे कि एक फौजी, the topic that I have selected to talk to you, जब अगर आपको पता होगा तो शायद ऑलरेडी यू मस्ट बी वंडरिंग, और अगर आपको नहीं पता है तो ये टॉपिक आपको लग रहा होगा कि एक फौजी इस विषय में कैसे बात कर सकता है। ये तो पता नहीं कोई स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक है, ये तो पता नहीं किस किस्म की बात है जो इस वेशभूषा में आए हुए इंसान के मुंह से क्या निकलेगा इसके बारे में। So let me tell you, through this topic, I am going to open my life to you. Pick up whatever you can, pick up whatever you want, and I can
promise you before I start talking to you कि आज अगर आप सतर्क रहे, सजग रहे और आपके अंदर में ललक है, तो आपको कुछ न कुछ यहां से लपकने के लिए जरूर मिलेगा। और वो जो आज आप लपक कर पकड़ेंगे, अंगीकार करेंगे, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। This is a promise to all of you. Now with this promise, before I get onto the topic main, let me spend 5 minutes on my own life. आज से लगभग 40 साल पहले मैं ऐसे ही स्कूलों में जिनसे आप पढ़ के आए हैं वहाँ पर कहीं था, 5वीं में 6वीं में, और छोटे सपने थे क्योंकि छोटा एनवायरनमेंट था, छोटा एक्सपीरियंस था। 5वीं क्लास में जब मैं था तो मेरे मामा जी मेरे घर आए और उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल नाम की कोई एक संस्था है और मैं उसका फॉर्म लेकर आया हूँ, और अगर आप इसमें एंट्रेंस में पास हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा बहुत देर से आपने ये राय दी, मुझे बहुत देर लगा दी आपने ये बताने में, अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। Anyway, my father motivated me and he told me, and I remember still those words. He said, बेटा, एक दिन को 3 दिन बनाकर अगर पढ़ोगे तो कोई भी परीक्षा इतनी कठिन नहीं है कि 90 दिन में आप उसकी तैयारी ना कर सको। And I grasped it. I did work for it. I got through. Finally, interview and all that happened, and I joined Sainik School Rewa in 6th standard. Now, when I joined Sainik School Rewa in 6th standard, I realized कि यहाँ पे medium of education is English medium, और मैंने सिर्फ English का ABCD सीखा था, और वो भी सबसे मोटी वाली ABCD, पहली प्रकार की बोलते थे उस टाइम पे, तो वो पहली प्रकार की ABCD मैंने सीखा था। तो मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था कि इस पहाड़ को कैसे पार करूंगा मैं। ऐसे ऑडिटोरियम में जब हम प्रेयर के लिए जाते थे तो सबसे आगे वाली रो में 6th वाले बैठते थे, फिर पीछे 7th वाले, फिर 8th वाले, 9th वाले, और ऐसे करके 12th वाले। तो मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मैं सोचता था कि क्या कभी मैं 7th क्लास में उस वाली रो में बैठ पाऊंगा। और ये चैलेंज इतना बड़ा था कि रात में जब मैं अपने हॉस्टल में जाता था तो दिन में तो नहीं कर सकता था, तो रात में चद्दर ऊपर सिर के ऊपर डाल के रोता था कि हाउ एम आई गोइंग टू फेस दिस चैलेंज। एक दिन हमारे हाउस मास्टर, जो कभी कभी सरप्राइज चेक भी करते थे, तो वो कहीं सरप्राइज चेक में आए और उन्होंने रोते हुए पकड़ लिया मुझे, थोड़ी बहुत सांत्वना दिलाई और उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन उन्होंने बुलाया मुझे और मुझे एक मंत्र सिखाया। उन्होंने बोला, बेटा, ये जो छोटे छोटे गोल हैं इस पे सोचोगे तो हर जगह अटकोगे। बोले कोई बड़ा गोल सोचो, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास की क्यों बात करते हो। बोला अपने लिए एक गोल सोचो कि मैं अपनी क्लास को टॉप करूंगा एक दिन और मॉनिटर बनूंगा। पता नहीं जाने अनजाने मैंने ये प्रण ले लिया। It took me 5 years to top the class because that class was of geniuses, let me tell you. And आज भी अगर मैं बताऊं, देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को हेड कर रहे हैं लोग, मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दे वर जीनियस। बट 11th क्लास में मैंने ऐसा हासिल किया। जब मैंने ये प्रण लिया तो मैं पीछे देखना बंद कर दिया। मैंने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ये सब भूल गया एक्चुअली। सो व्हाट ही एक्चुअली टॉट मी इज कि बड़े उद्देश्य जब होते हैं तो छोटे छोटे उद्देश्य उसमें ऑटोमेटिकली उसका पार्ट होते हैं। दे आर इंटीग्रल टू इट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज इश्यूज। फिर अनफॉर्चुनेटली फॉर मी उस सक्सेस को मैं एंजॉय करने लगा। तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा सोच कई सालों तक नहीं आई क्योंकि थिंग्स वेंट ऑन।
इसके बाद मैं आर्मी में आया, हालांकि घूम घाम के आया, एनडीए में हुआ, पता नहीं कोई दिमाग में कीड़ा आया कि फौज में नहीं जाना है. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ, सो आई डिडंट. देन आई वेंट टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए. और उन दिनों में हमारे समय में स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज होती थी सिर्फ, या तो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या नालायक. सिर्फ 3 कैटेगरीज होती थी. आज तो मैंने सुना है कितने सारे 28, 30, 35 स्ट्रीम्स के बच्चे आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं. सो माय फादर गॉट आफ्टर मी एंड ही सेड कि यू हैव टू डू इंजीनियरिंग, बिकॉज मैंने मैथ्स वगैरह करी थी 12th तक. तो अब वो पीछे पड़े. मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं उन्हीं पर आश्रित था. पॉकेट मनी और सब कुछ तो उन्हीं से मिलना था. तो मैंने 1 साल अपना लगाया और मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की. I got through for BIT, Misra Ranchi. I got through for IIT, though I was little low in merit, so I was getting BHU, and that too industrial technology. पर उस दौर में मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं मैं, कुछ और करना चाहता हूं, ये नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता हूं. तो मैं इलाहाबाद में था, अपने पिताजी को बुलाया, एक फ्रेंड से स्कूटर लिया, स्कूटर लेके उनको संगम लेके गया गंगा स्नान करवाने के लिए. और वो सारे जो कॉल लेटर थे, जो भी 1, 2, 3, वो सब लेके गया साथ में. जब वो नहा वहा के आ गए वापस, तो उन्होंने कहा तुम नहीं नहाओगे. तो मैंने कहा मुझे किसी ने बताया गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, तो जब तक आप नहा रहे थे तो मैंने मुक्ति ले लिया. मैंने कहा लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुक्ति ये 2-3 चिट्ठियां हैं जिनसे मैं मुक्ति लेना चाहता हूं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको बहा दूं. और वो दिन था जब मैंने अपने फादर से प्रॉमिस लिया. मैंने उन्हें बताया कि मैं नालायक नहीं हूं. मैं एनडीए में भी मेरा हो गया था, लेकिन गया नहीं मैं. तो कैपेबिलिटी वाइज तो ठीक ठाक है, दिमाग में कीड़ा है वो अलग बात है. यहां इंजीनियरिंग भी कर लिया है, नाम के लिए कम से कम, चाहे बीएचयू भी मिल रहा हो, नाम तो आईआईटी का है. सो आई सेड कुछ कर लूंगा. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी 3 इडियट्स मूवी नहीं आई थी, अदरवाइज आसान हो जाता शायद कि पिताजी को ले जाते, 3 इडियट्स दिखाते, उसके बाद मूवी के बाद वो बोलते कि भाई थैंक यू. बट एनीवे दैट हैपेंड एंड देयर आफ्टर ही सेट मी फ्री एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन. बट बाय चांस मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था, मैं एमए हिस्ट्री कर रहा था और साथ के साथ मैं रशियन सीख रहा था. उस समय मेरे घर में एक थोड़ा सा छोटा सा सिचुएशन हो गया, और जिसने मुझे फोर्स किया कि अब मैं लाइबिलिटी बने रहने की बजाय मुझे एसेट बनना चाहिए. एंड देन आई लैंडेड अप इन आर्मी. दो लेटर ऑन एज आई लैंडेड अप इन आर्मी आई रियलाइज्ड कि दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड. काश उस वक्त मैंने ज्वाइन कर लिया होता तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, वो मेरे से ऑलरेडी 2-3 साल सीनियर हो चुके थे. तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि कहीं भविष्य में मुझे अपने क्लासमेट्स को सर बोलना पड़ेगा. सो ये एक चैलेंज था एंड आई हैड टू डिसाइड अगेंस्ट दिस चैलेंज. बट फिर कोई और ऐसे ही गुरुजी मिले मुझे, जैसे कि मुझे 6th क्लास में सैनिक स्कूल में मिले थे, और उन्होंने बताया बेटा बिगिनिंग कहां से करते हो, क्या अपने साथ में लेके आते हो, क्या पास्ट का आपका बैगेज है, वो मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स इज द स्पीड विथ विच यू रन हियर आफ्टर. सो रन सो फास्ट दैट यू फिल अप द गैप दैट यू हैव क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ लेट डिसीजन मेकिंग. एंड मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे क्लास के 4 ब्रिगेडियर्स हैं, एक मैं भी हूं. Then life started, life carried on. One day I landed up in Congo. I was on United Nations Observer Mission. वहां पर हम बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, डॉलर्स में पैसे मिलते थे, तनख्वाह तो अलग आती थी, पे अपनी अलग यहाँ पे अकाउंट में आती थी. उसके अलावा यू वर गेटिंग दैट सस्टेनेंस अलाउंस विच यूनाइटेड नेशन गिव्स यू. मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, कम से कम 45 कंट्रीज थी जिनके ऑफिसर्स थे साथ में, एंड वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम.
एक दिन मैं बैठा था, एक लेक कीवू है, बहुत बड़ी लेक है, वो समुद्र के बराबर लगती है देखने में, उसके बगल में हमारा घर था, बंगलो। उसमें बैठ के सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो बैठ के हम नॉवेल वगैरह पढ़ रहे थे, और तो अचानक ये ख्याल आया कि उस गांव से, जिस गांव को मैं बिलोंग करता हूं, माय फादर वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट एंड माय एल्डर ब्रदर वाज द सेकंड ग्रेजुएट। टॉयलेट भी थैंक्स टू मोदी साहब वहां पर प्रचलन हुआ, कुछ घरों में थे, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी अभी कुछ साल पहले आई है। सो वहां से चलकर यहां पे, जहां मेरी रिपोर्ट रोज शाम को कोफी अन्नान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते थे, so because I was sitting in such a sensitive place, he used to wait for the report from Congo. तो काफी वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, मतलब जब ऊंचाई की बात करें तो बहुत नीची सतह से चल के हम कहीं पहुंचे हैं, तो इसका तो सेटिस्फैक्शन है। बट डू आई रिमेंबर एनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ग्रोइंग एज ए ह्यूमन बीइंग? मैंने पीछे देखा, मुझे कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आया। तो एक बहुत तीव्र इच्छा हुई मन में कि अब वर्टिकल हो ना हो, अब हॉरिजॉन्टली बढ़ना है थोड़ा सा। एंड डिजायर वाज सो स्ट्रांग, आई कांट नरेट इट टू यू, एंड एज पीपल से नाउ आई कैन रिलेट कि जब छात्र तैयार होता है तो सही परफेक्ट गुरु को पैदा करना इस नेचर का धर्म है। इट इज नेचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to bring the right kind of guru in front of you. So आपका काम कितना है? आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है, just to have a desire, and that strong desire, उसको इतना strong बनाइए कि वो तुरंत आ जाए। And digital युग में तो आजकल टाइम ही नहीं लगता, गुरुजी भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले के टाइम पे कई साल लगते थे, आपको जाना पड़ता था पढ़ने लिखने ये सब करने के लिए, बट आज के टाइम और जल्दी होता है। 4th day in a party, I met a person who asked me, how is your 9-year-old daughter? I said, excuse me, how do you know? I was a major that time, young major. इंडिया के बाहर की नेशनलिटी में उस टाइम तक आपकी शादी नहीं होती है नॉर्मली। तो I said, how do you know that I am married? And in any case, I have not been telling people that I am married. And I have a daughter. And she is 9-year-old, and I'm thinking about, not thinking, this is what he responded. He said, आप अपनी डॉटर के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा ये तो बहुत डेंजरस इंसान है, इसके आसपास रहने के टाइम पे मुझे ठीक सोचना पड़ेगा, गलत नहीं सोच सकते। एंड इंसिडेंटली उनकी बेटी उस होटल में मैनेजर थी, यंग ब्यूटीफुल लेडी, शी वाज अ मैनेजर। तो मैंने कहा अब तो मुझे और सतर्क रहने की जरूरत है। एनीवेज, आई वेंट बैक टू दैट पर्सन, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये जर्नी जो शुरू हुई, जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं आपको, ये बताए बगैर ही मैं पहली स्लाइड से शुरू कर सकता था, क्योंकि जब कोई आपको कुछ ज्ञान देना चाहता है या आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट मी टेल यू, आफ्टर दैट आई हैव डन अ रिसर्च ऑन दिस, एंड देयर वाज वन डॉक्टर भल्ला, ही वाज अ वेरी सीनियर IAS ऑफिसर who actually collaborated with each other. He was then posted in Delhi, and I also got posted in Delhi. In the process, I learned a lot of things. I learned Reiki, I learned cosmology, I learned reflexology. I wanted to learn the science of all this. कि ये कैसे काम कैसे करता है। Anyway, बहुत सी theories available थी, the secret, the theory of attraction, and so many things. But the issue with us was कि fine, ये सब theory वोरी सब कुछ ठीक है, पता है, but एक common man क्या करे? एक आप जैसा युवा क्या करे जिससे कि वो अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर ले और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट भी कर ले। सो आवर एक्चुअली एफर्ट वाज ऑन दैट, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। In between, I will keep sharing some stories and certain things. So I hope you don't get bored. I have been told that I am given 1 hour of time
बट 1 घंटे के समाप्ति पर मैं बच्चों से पूछूंगा कि अगर प्यास और भूख उस समय तक बची रही तो मैं फिर वाइस चांसलर महोदय से अनुमति लूंगा कि आधे घंटे और जोड़ूंगा मैं इसके अंदर में. So anyway, that is a way to actually, politically be correct. So let me now commence with what I want to talk in a structured manner. ये हाथ की रेखाएं जो बोलते हैं ये भी सच है, मस्तिष्क में भी रेखाएं होती हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी सच है, सब कुछ सच है, सारे साइंस सच है. फर्क क्या है एक्चुअली? फर्क उसमें इतना है कि गूगल आपको दिखाता है कि दिल्ली जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंचोगे. गूगल दिखाता है आज की वर्तमान स्पीड के बारे में. अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो गूगल कैलकुलेट्स एज पर 60 किलोमीटर पर आवर. बट इफ आई चेंज माई स्पीड टू 120 पर आवर, आई विल बी देयर इन दिल्ली इन 1 आवर. सो ये हाथ की रेखाएं गूगल है. डोंट टेक इट एज अनचेंजेबल. किस्मत होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो कुछ तो साथ में भेजेगा ना. 4-6 दिन का खाना पानी, राशन पानी, कुछ न कुछ तो आपको कहीं तो पहुंचाएगा. तो वो है, लेकिन वो ही नहीं है. देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट. सो लेट्स सी व्हाट इज बियॉन्ड इट. नेक्स्ट प्लीज. इसको थोड़ा देखेंगे. ओके, सो लेट अस नाउ, सो बिफोर द स्लाइड्स चेंज, सक्सेस और फेलियर क्या होता है? एनीबडी फ्रॉम यू? कोई आप में से कोई? गर्ल्स आर सपोज टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट. लेट्स हैव फ्रॉम एनी वन ऑफ यू. देखो, सक्सेस उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो मानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ वास्ट एरिना ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए सक्सेस और फेलियर जैसे कोई टर्म्स नहीं होते. सक्सेस और फेलियर उनके लिए होते हैं जो जिंदगी के हर इंसिडेंट को, हर इवेंट को वो एक गोल मान के चलते हैं. जैसे मैं 7th क्लास में पहुंचूंगा कि नहीं, उसको गोल मान के चलता था. तो जब आप, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो हर एक चीज जो हो रही है मेरे जीवन में उसको हम इंसिडेंट को गोल बना लेते हैं, तब सक्सेस फेलियर होता है. अदरवाइज कोई सक्सेस फेलियर नहीं होता. एंड एवरी सक्सेस, एवरी फेलियर हैज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई. मैं उस टाइम पे मेजर था, पोस्टेड था कश्मीर वैली में. मैं आया तुरंत उनका जो भी क्रिमेशन और वो सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज माई वाइफ, दे आर जस्ट 2 sisters. सो अदर देन माई फादर इन लॉ, आई वॉज द ओनली मेल मेंबर, अदर मेल मेंबर. 6वें-7वें दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए कॉल आया हुआ है इंटरव्यू के लिए. यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू होता है हमारा, तो उसके लिए कॉल आया हुआ है. तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ. मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को कॉल किया और मना कर दिया. तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला, बेटा जो मैंने सीखा है अभी तक लाइफ में, कि जब कोई गलत समय आए ना, तो ये समझ लो कि वो अच्छा वाला भी उसी पैकेज में एक साथ ही आता है. अनफॉर्चुनेटली हम गलत में इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि अच्छे वाले को ढूंढते ही नहीं है. और वो दिन था कि आज का दिन है कि जब भी कुछ गलत समय आता है, कठिन समय आता है, तो मैं उसको पहले बोलता, अच्छा तुम साइड में रुको, लेट मी फाइंड आउट वो अच्छा वाला क्या है. एंड यू विल नॉट बिलीव, आई मेड इट थ्रू. आई वेंट फाइनली, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं वापस आ गया. बाकी सारी जो कार्रवाई थी वो सब भी किया, वो सारे धर्म भी पूरे किए. सो सक्सेस एंड फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. वापस. So what is there is good time, difficult time.
Possible time, impossible time. You have to convert them to your advantage, and that is what is important. Now I come to this purpose of life. What is purpose of life? चलो आपसे ही सुनते हैं कुछ. क्या आप अपना ही बता दो, अपना ही पर्पस बता दो. ओके, अब मैं नाम लेके या इंडिकेट करके बताऊंगा. द गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी इन स्पेक्स. या बिकम अ जज. वेरी गुड. एक मिनट. मान लो मेरे पास पावर होता, मैं आपको जज बना देता. आपको जज बना दिया, फिर व्हाट नेक्स्ट? नहीं, बना दिया ना अब आपको. अब आप जज बन गए हो. यू आर अ जज नाउ. व्हाट नेक्स्ट? खत्म. बना दिया. Don't tell this in public, otherwise all chief justices of India who are alive, they will get scared. Okay, please sit down. Yeah, some of you may say कि okay, I want to join army as an officer. मैं बोलूँगा okay, बना दिया. फिर बोलेंगे मुझे I want to then marry a good girl or boy. बोला okay, done. बगल में बैठा है आपके. Then they say, I want to become a brigadier like you. बोला जी बना दिया. Then what? See, so issue is that purpose is much beyond your imagination or daily requirements, needs. It is much beyond you. Purpose is something which has to involve things beyond you, the people beyond you, the entities beyond you. So unless you understand कि actually purpose क्या होता है. अब मैंने जैसे purpose 6th class में बनाया कि मैं top कर जाऊं अपनी class में, उसके बाद खत्म हो गया. Then you don't know actually. So purpose has to be something which is far beyond. And some people have said that, next please. You know, there are 3-4 things about which we confuse. Passion, mission, vocation, profession. Am I right? How many of you agree with me कि ये 4 शब्द आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं और हम इसको पर्पस से कंफ्यूज करते हैं अक्सर. सो आप लोग सब क्लियर हैं पैशन क्या होता है? ओके, फाइन, आई विल मूव ऑन. सो इफ यू रिलेट दिस, यू नो, मिशन इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. वोकेशन इज व्हाट यू आर गुड एट. कोई साइंस में है, कोई लॉ में है, कोई किसी चीज में है. तो जब इन सब चीजों को आप इकट्ठा करते हो, इन सब का समन्वय करते हो, तब आप उसके बाद पर्पस इवॉल्व करते हो. और पर्पस में हमेशा आपको बड़ी चीज शामिल करनी पड़ती है. यू हैव टू मेक इट बियॉन्ड योरसेल्फ, देन ओनली इट बिकम्स अ पर्पस. नेक्स्ट प्लीज. ओके, व्हाट इज लाइफ? ये मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स इसलिए क्लियर कर रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप रिलेट कर पाओगे चीजों को. सो लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड टाइम. यू आर लकी टू हैव कम टू दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज यहां पे ऑलरेडी एनर्जी लेवल बहुत हाई है. I have felt it. I am coming for the second time, so I can feel it. I can see some people smiling and giving a sarcastic smile, but then you will realize it is probably the beginning of this particular, endeavor of yours. So time is something which you can't control. Time निकल रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो कि आप उस टाइम पे, उस निकलते वक्त पे आप क्या करो, कैसे करो जिससे कि वो आपके लिए यूजफुल हो और आप उसका सही फायदा उठा सको और आप अपने पर्पस तक पहुंच सको. एंड दैट नीड्स एनर्जी. सो एनर्जी अगर नहीं होगी, सो एक्चुअली स्पीकिंग एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल, दैट इज व्हाट यू कैन मैनेज. एनर्जी को आप एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो,
कम कर सकते हो, आपकी काफी कुछ आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट प्लीज। सो देन आई कम टू द फोर्सेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत से फोर्सेस काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी आप ये देखो, अब आपने पर्पस डिसाइड कर लिया। द गर्ल सेड, द लेडी रादर, नाउ you have crossed over to the other side. She said कि I want to become Chief Justice of India. Suppose she had made a little more elaborate plan of becoming Chief Justice. She could have said कि मैं जस्टिस के नए आयाम जोड़ना चाहती हूं, ठीक है, मैं वर्ल्ड को एक नई दिशा दिखाना चाहती हूं, ठीक है, तो वो शायद पर्पस बनने में क्वालिफाई होता वो। तो मान लो उन्होंने ऐसा ही कुछ डिसाइड किया। अब आप यहां पर खड़े हो, आपका गोल उधर है, तो ये जो रास्ता आपका बना, सीधा रास्ता जो बना, वो आपका पाथ ऑफ लाइफ बन गया। अब इस पाथ ऑफ लाइफ में डिपेंडिंग अपॉन कि कितने फोर्सेस आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज ऑल अबाउट फोर्सेस, एम आई राइट? तो कितने फोर्सेस आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फोर्सेस क्या हैं? आई हैव जस्ट लिस्टेड सम ऑफ देम। अब मान लो एक फोर्स आपका है, आप लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लॉ में आप पढ़ रहे हैं अभी, तो लॉ पढ़ रहे हैं आप, तो आपका जो कोर्स करिकुलम है वो आपके पाथ ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है। तो अगर उसकी वैल्यू एफ होती, मान लो फोर्स के लिए एफ, तो वो पूरा का पूरा 100% आपको आपकी पाथ ऑफ लाइफ में, आपके पर्पस की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है। बट अगर जैसे इसमें दिखाया गया हेल्थ, अब अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो फिर क्या होगा? और हेल्थ क्या एंगल बना रहा है उसके साथ? हेल्थ का आपकी पाथ ऑफ लाइफ के साथ क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो इस एफ का, जो ये हेल्थ वाला एफ है, इसका रेजोल्यूशन निकालो अगर पाथ ऑफ लाइफ की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? एनीवन? What will be the resolution of this force called as health, which is acting at 90 degree to your path of life? F cos theta. Am I right? ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सीधा सा इशू है। F cos theta अगर उसकी वैल्यू है, तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो ये हेल्थ जो है वो आपके डेस्टिनी में, आपके जो पर्पस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नाउ यू टेक नॉलेज। अब अगर आप सपोज लॉ कर रहे हो, या आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है फ्यूचर में, और आप पढ़ाई मैनेजमेंट की करनी शुरू करो, आप नॉलेज सारा जितना गेन कर रहे हो वो दूसरे फील्ड में करना शुरू कर दो, तो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज एक्टिंग, नॉट एक्टिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। सो अगर कोई ऐसा इशू है, फोर्स है जो कि 180 डिग्री पे लग रहा है, तो वो जो पहले आपका पहला वाला लग रहा था एफ, जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो एक्चुअली उसको भी माइनस कर देगा, 0 कर देगा। सो एक आम आदमी की जिंदगी में लगभग 1, 2, 3 एफ के बराबर, अगर 10 फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो 20%, 25% के बराबर वो आपका सम टोटल रिजल्टेंट बन रहा है। और इसलिए आपकी जिंदगी बहुत आम जिंदगी की तरह चल रही है, खास जिंदगी नहीं बन रही। खास जिंदगी बनाना चाहते हो तो इस एफ को बढ़ाओ। और लगता क्या है? कुछ नहीं लगता है। रिलेशनशिप्स, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स कौन सी हैं आज के टाइम पे? अगर आपके मम्मी पापा हैं जो 24 घंटे में 12 घंटे कम से कम आपको याद करते हैं, 2-4 घंटे आप भी उनको याद करते हो, इसका मतलब जो उनके थॉट्स में जो एनर्जी एमिनेट हो रही है, उसको अगर आपने डिस्टर्ब कर लिया, तो वो तो आपको बहुत
बड़ी रुकावट के तौर पे काम कर जाएगी। हमारे जैसे लोग जो मैरिड हैं, अगर मेरी वाइफ की एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाए मेरे से, तो मैं तो एक कदम आगे नहीं चल सकता हूं। ऑफिस ठीक टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, बिना ब्रेकफास्ट के पहुंचूंगा, चिड़चिड़ा होकर पहुंचूंगा, मैं बॉस के ऊपर कुछ बोल दूंगा। सो आप ये समझें कि जब तक आप इन फोर्सेस को अपनी लाइफ की, अपनी डेस्टिनी की दिशा में नहीं इनको ढालते हो, तो आपका जो सम टोटल है वो बहुत थोड़ा सा होगा, और उस थोड़े से आप परचून के दुकानदार की तरह जीते तो रहोगे। जनरेशन दर जनरेशन आपकी दुकान खुली रहेगी, लेकिन आप बदलोगे नहीं, ऐसे ही रहोगे। जैसे दुकान भी ऐसे रहेगी, आपकी जिंदगी भी ऐसे ही रहेगी। तो अब आपको थोक विक्रेता बनना है। थोक विक्रेता बनने के लिए एफ को बढ़ाना है। एफ को कैसे बढ़ाओगे? आई थिंक इट विल कम इन नेक्स्ट प्लीज। या आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एफ कॉस थीटा वाला बिजनेस। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, बाद में कंफर्म कर लेना कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट प्लीज। थॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइंस ने भी प्रूव किया है, और जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, दे ऑल से दैट थॉट, अगर सही किस्म का थॉट आपके दिमाग में आया है तो वो रियलिटी बनी जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि थॉट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थॉट? एनीबडी? जैसे इन्होंने बोला कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहती हूं, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। थॉट उसको बोलते हैं जिसमें 20% फैक्ट होता है और 80% इमोशन होता है। अगर आपने इस क्वालिफिकेशन वाला थॉट बना लिया तो उसको रोकने से आप खुद भी नहीं रोक सकते हो। सो इफ यू क्रिएट दिस थॉट दैट आई वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एड सम मोर वैल्यूज टू इट एज आई सजेस्टेड टू यू, फिर आप भी चाहोगे तो आप उसको बदलने चाहते हो। एक महीने के बाद जब ये थॉट आपके घर में, आपके दिमाग में घर कर जाएगा, आप ट्राई करके देखना, जाके अपने फैकल्टी मेंबर्स के पास जाके देखना कि मुझे लॉ नहीं पढ़ना है, मुझे एमबीए करना है। आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा एमबीए में, बिकॉज देन द नेचर विल स्टार्ट एक्चुअली कंस्पायरिंग टू मेक ओनली दोज थिंग्स हैपन विच यू हैव डिसाइडेड एज ए थॉट टू मेक इट हैपन। और ये साइंटिफिक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द साइंटिफिक रियल्स। इट इज अबाउट कॉन्शियस माइंड टू नॉन कॉन्शियस माइंड, और नॉन कॉन्शियस माइंड में जब आप किसी चीज को शिफ्ट कर देते हो तो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह जाके जम जाता है, और वो हर तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू करता है, एंड उसको रियलाइज करके ही छोड़ता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट इट हैज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या बैक। ओके, नाउ ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब दो किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जो आसान डिसीजन लेता है, कंफर्ट जोन में रहता है, और एक है जो डिफिकल्ट डिसीजन लेता है, कठिन एक्सपीरियंस करता है, और ये उसको अपनी आदत बना लेता है। जो आसान डिसीजन लेता है, मॉडरेट डिसीजन लेता है, मॉडरेट जिंदगी जीता है, और लास्ट में जहां पहुंचता है, तो जब वो बूढ़ा होके सर्दी में आग सेक रहा होता है और उसकी गोदी पे उसका पोता बैठा होता है, और वो पोता पूछता है उससे, तो बोलता है कि बेटा मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये बन गया। लेकिन जो कठिन डिसीजन लेता है, वो हर डिसीजन के साथ एक पायदान ऊपर उठता चला जाता है, और उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, और वो बोलता है कि मैंने अपनी डेस्टिनी बनाई और उसको हासिल भी किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का जो बस स्टैंड है, एक बंदा जाता है रोज, एक दिन सुबह बस स्टैंड में जाता है, देखता है कि एक और उसके साथ में आया था, वो एक गाड़ी पे बैठा और चला गया। वो अपनी गाड़ी ढूंढता रहता है। एक्चुअली उसने डिसाइड ही नहीं किया था कि जाना कहाँ है, अंबाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन गॉड इज सो ग्रेट कि उसके लिए भी एक बस बनाई है, जिसने ये डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ है मैंने। कौन सी बस है उसके लिए? एनीबडी, एनी इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस?
एक बस होती है जो आने के बाद अपना बोर्ड हटा देती है और डिपो जाती है। होती है कोई ऐसी बस? आप लोग बस स्टैंड में गए ही नहीं कभी? या ओके, सो वो बस जो डिपो जाती है वहां जाती है, रात भर रुकती है, तेल पानी अपना ठीक करती है, उसके बाद अगले दिन फिर आती है एक नया बोर्ड लगा के या दूसरा बोर्ड लगा के, तो वो उसमें बैठ जाता है। उसने पर्पज ही नहीं डिसाइड किया। फिर कैसे उसके साथ में क्या चीज होगी? जब भी उसके बाद जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, अब वो रात भर मच्छर ने काटा, तो एक वैरायटी वो भी होती है कि थोड़े बहुत धक्के खा के फिर अपना डिसाइड कर लेता है कि कहां पे जाना है, तो अगले दिन कम से कम बस में बैठ जाएगा। लेकिन एक वैरायटी वो भी होती है जो उसके बाद भी नहीं डिसाइड करती। तो ऐसे ही माहौल में कुछ सालों के बाद में एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी हो रही थी, वहां पर दो लोग बैठे हुए थे, दो लोग थे। एक वो जिनका फेयरवेल था, जो वहां के डीसी डीएम जो भी होंगे उनका फेयरवेल चल रहा था। तो एक आदमी पानी लेके आता है, तो ये वीआईपी जो थे जिनका फेयरवेल हो रहा था, उन्होंने बोला यार आपका चेहरा ना पहचाना हुआ लग रहा है। अब वो वेटर था बेचारा, बोला मेरा चेहरा क्या पहचाना, मैं तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी हुई नहीं। बोले नहीं नहीं, आई कैन रिमेंबर, आई हैव सीन यू समवेयर। फिर उन्हें याद आया, उन्होंने बोला आप वही थे ना जो बस स्टैंड पे रोज आते थे और डिपो चले जाते थे। सो essence of this story is that you have to have a purpose and you have to make difficult decisions. जब आप difficult decision लेते हैं तो आपके जो मस्तिष्क में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है ना, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिक वाला बोलते हैं, राइट ब्रेन को डेटा होता है, और दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। सो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन काम करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो जब आप डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हो तो आपका लॉजिक, आपका डेटाबेस डिफरेंट होता जाता है, और आपकी जो पॉसिबिलिटीज है कि मैं ये कर सकता हूं या ये नहीं कर सकता हूं, वो बदलने लगती है आपकी। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस जैसे जैसे आप ये करने लगते हो तो आपको क्या होता है कि जो चीज आज आपको मिरेकल लग रही है, जो असंभव लग रही है, वो आपको आसान लगने लगती है। आज की डेट पे आपने जो पर्पस बनाया होगा लाइफ में, वो शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब आप उसमें जुट जाते हो, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, आप मुझे देख रहे हो यहां पर, आंख बंद करो, खोलो, ब्लिंक करो। नाउ इफ यू फाइंड मी देयर, जैसे आपने पलक झपका और मैं वहां पहुंच गया, तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? एनीबॉडी? या मिरेकल लगेगा आपको? असंभव लगेगा? ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज लॉजिक, आपका जो माइंड का लॉजिक और डेटाबेस है, इट सेज यस प्लीज, यू वांटेड टू से समथिंग मैम। क्या लगेगा? जादू लगेगा, करेक्ट, मैजिक, मिरेकल, व्हाटएवर, जादू लगेगा। बट अगर मैं आपको रोज दिन में 100 बार दिखाऊं और 1 महीने तक दिखाऊं, तो आप 1 महीने के बाद क्या बोलोगे? बोलेगे ये ब्रिगेडियर तो फुदकता ही रहता है। क्यों? बदला क्या उसमें? बदला वो कि आपका डेटाबेस और आपका लॉजिक चेंज हो गया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप नए एक्सपीरियंसेस जब आप लेते हो, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हो, डिफिकल्ट चीजें करते हो, डिफिकल्ट डिसीजंस करते हो, नई चीजें करते हो, तो आपका डेटाबेस और आपका लॉजिक चेंज हो जाता है। और ये जब डेटाबेस और लॉजिक चेंज होता है तो आपकी डेस्टिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, क्योंकि आज जो असंभव है आपको कल संभव लगने लगता है, और जो आज असंभव है वो परसों आसान लगने लगता है। एक दिन और जोड़ देते हो तो वो आपको यूं ही लगने लगता है कि ये तो यूं ही हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। एंड हु इज डूइंग ऑल दिस? यू आर डूइंग ऑल दिस। देयर इज नो ऑलमाइटी हु इज डिसेंडिंग from the, from there. So it is you who is doing it. हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम एक गोल पत्थर को लेके आते हैं नदी से और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। हम उसको शंकर जी मान लेते हैं और हमको वो शंकर जी रिजल्ट देना शुरू करते हैं।
तो इंसान के ब्रेन में, माइंड में, दिल में इतना पावर है कि आप एक सहज ही एक निर्जीव को सजीव बना देते हो। तो आप क्या अपने आप को कुछ नहीं बना सकते हो? बहुत आसान है। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। I have already spoken about the beginning and the speed. Okay, next. Next. Yeah, belief in self. This is again a very powerful tool. और आप अपने पे तभी बिलीव करते हो जब आप अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करते हो, ठीक है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस ऐड करते हो, और तब चीज़ें होने लगती हैं। जब मैं एनडीए के लिए जा रहा था, एसएसबी के लिए, तो आई वॉज नॉट अ पब्लिक स्पीकर, आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग, गिविंग लेक्चर्स और टॉकिंग और समथिंग। तो उसमें एक पब्लिक स्पीकिंग होता है 3 मिनट का, और उसका सिस्टम होता है कि आप जाएं, इंस्ट्रक्टर जो भी वहाँ ऑफिसर है वो आपको 3 पर्ची देगा, और 3 पर्ची में से एक पर्ची आपको सिलेक्ट करनी और उसके बारे में बोलना शुरू करना है। नाउ आई वॉज नॉट गुड एट, तो मैं बहुत घबराया हुआ था। सो समबडी टॉट मी, ही सेड कि 15-20 पर्ची जेब में डालो और बीच शहर में जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वहां जाओ, एक पर्ची निकालो और जोर जोर से उसके ऊपर भाषण देना शुरू करो। लेट पीपल थिंक दैट यू आर अ मैड। एंड आई डिड इट, एंड लेट मी अश्योर यू, आफ्टर 3-4 days I started having confidence. My faculties started developing to talk about anything for 2 to 3 minutes, even if the topic is so new to me. So my belief started changing, my confidence, I got that confidence that I can do it. So anything which is difficult today, when you start going ahead, when you start working towards that, it starts helping you. Next. Okay, how does Cosmos work? बहुत simply I am trying to put it across. Next please. ये प्रकृति काम कैसे करती है, एक बहुत लेमैन के टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आप हैं, और इसमें सिर्फ आपका दिल और दिमाग दिखाया गया है। और ये दिल और दिमाग दोनों मिलके थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज दिमाग फैक्ट देता है और दिल आपको इमोशन देता है उसके साथ। तो दोनों ने एक थॉट क्रिएट किया। अब वो थॉट है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड। सो आपके दिमाग के साथ में आपका दिमाग जुड़ा हुआ है एक ट्रांसमीटर से, एक एंटीना लगा हुआ है। वो एंटीना पास करता है वहां से, और उसमें निकलता है कि आई एम थ्रिल्ड, आई एम वेरी हैप्पी। वो एंटीना से जो मैसेज निकल रहा है, आई एम टू हैप्पी, सो हैप्पी, वो ऊपर वाले ने एक रिसीवर लगा रखा है। अब उसको इतनी करोड़ों की जनता को संभालना है, तो हाउ डज ही डू इट? ही हैज ऑल्सो डिजिटाइज्ड, सो ही हैज अ रिसीवर रिसीव करके कंप्यूटर में देता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिर्फ कीवर्ड्स को पहचानता है, तो उसने कीवर्ड क्या पहचाना? हैप्पी। उसका सिंपल एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, एक सिंपल सिस्टम फंडा बनाया हुआ है कि जो कीवर्ड पकड़ में आता है वो स्टोर के को पास कर दो, वो सुपर कंप्यूटर स्टोर को दे देता है। स्टोर में सब रखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट स्टोर, बिकॉज ये गॉड का स्टोर है। जो चीज कीवर्ड में आया वही इश्यू हो जाता है, तो आपको हैप्पीनेस इश्यू हो जाती है, आप और हैप्पी हो जाते हो। बट इफ सपोज यू से डिफरेंटली कि आज तो मैं बहुत परेशान हूं, तो आपको और परेशानी इश्यू हो जाएगी। और आप ये डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपके थॉट में, आपको जब आपके डीन साहब ने बुलाया या कहीं आपकी पेशी हुई किसी भी वजह से, मान लो आपके प्रोफेसर साहब के पास पेशी हुई, आप ये सोच के अगर जाओगे अंदर कि आज तो डांट पड़ने वाली है, तो डांट जरूर पड़ेगी। अगर आप सोच के जाओगे कि आपको शाबाशी मिलेगी, तो आपको शाबाशी मिलेगी। ट्राई करना ही है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको, एंड आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स अबाउट ईच ऑफ देम।
which have happened in my life, which are happening every day in my life. So just change this, and the moment you change your thinking, what you start getting starts changing. Yes, ma'am. प्यार से डांट पड़ेगी फिर. ओके, दैट इज ऑन द लाइटर साइड. अगर आपको, आप बहुत श्योर हो, किसी ने बता दिया है कि आपको डांट पड़ने वाली है, तब भी उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. It will alter. I can give you so many examples. I'll just give you one example. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, दिल्ली में पोस्टेड था. मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम थी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी. मैं उनको लेके आया दिल्ली, आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में लेके गया. जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी. तब तक मैंने थोड़ा बहुत ये सीख लिया था, रेकी, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड लिटिल बिट ऑफ ऑल दिस. And I have started, devising my own way of looking at things. तो उन्होंने बोला 3 महीने के बाद में डेट मिलेगी, क्योंकि हमारे पास लोड बहुत है. पहले 5 सर्जन थे, सडनली 2 पोस्ट आउट हो गए हैं, सो लोड हैज इंक्रीज्ड, कैंसिल कर नहीं सकते. बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं माने वो. तो मैंने कहा सर, ही वॉज अ कर्नल, आई वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल. मैंने कहा सर, कैन यू लेट मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 5 minutes? He said, from my side you can stand for next 1 full day, doesn't matter. मैंने कहा थैंक यू सो मच. मैंने अपनी मन की भाषा में उनको कोर्स करना शुरू किया. मैंने कहा डॉक्टर प्लीज से यू विल ऑपरेट, प्लीज से यू विल ऑपरेट. और बिना मुंह से निकाले हुए इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इमोशंस इतने ज्यादा थे उसके अंदर में, कि थोड़ी देर के बाद मेरे मन से यह निकलने लगा कि पहली बार 14 साल की नौकरी के बाद पहली बार मैं अपने फादर को कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे हेल्प नहीं कर रही है. दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हेल्प मी एंड आई ट्रस्ट दैट इट विल हेल्प मी. 5 मिनट तक मैंने ये किया. उसके बाद मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू अलाउड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई वॉकड ऑफ. कुछ हुआ, पीछे से एक लड़का आया, बोला कर्नल साहब आपको बुला रहे हैं. मैं गया. टुडे इज सैटरडे, दैट वाज आल्सो अ सैटरडे. ही सेज there was a cancellation which has happened on Wednesday, and I am fixing your father's surgery on Wednesday. Rest is the history. I can give you n number of examples, because ये cosmos जो है ना, ये actually work करता है. I give you another example. There was a friend of mine, उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन ट्यूमर सडनली डिटेक्टेड. ही वॉज इन इलाहाबाद. इलाहाबाद से मुझे पता चला कहीं दोपहर के आसपास में, तो मैंने कॉल किया उनको. मैंने कहा मैं सांत्वना ही दे सकता हूँ और तो कुछ है नहीं मेरे पास. तो उनकी वाइफ ने कॉल उठाया. तो मैंने कहा मैडम क्या हो गया? तो रोने लगी वो. उसका नाम हिमांशु है उस लड़के का. मैंने कहा मैडम आप पहले मुंह धो के आइए, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे वो मर गया है. हिमांशु को तो आपने मार दिया पहले ही. I'm not doing it deliberately, frankly speaking. Something is happening. This is coming out of my mouth. Anyway, I said 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करता हूँ. 5 मिनट बाद दोबारा कॉल किया. Later on she told me कि मेरा पूरा एनर्जी लेवल उससे चेंज हो गया था. When you said this and I went to wash my face. Anyway, I told her, I said अब आपको कुछ नहीं है, 24 घंटे में बर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर ने ये बताया है, तो यू जस्ट मूव टू दिल्ली. रात के टाइम पे आप जाइए, कोई ट्रेन से बुक करिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये मैं बाद में शेयर करूंगा, रोज मैं मेडिटेट करता हूँ और मैं अपने दिन के ऊपर मेडिटेट करता हूँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दिन का, उसके ऊपर मेडिटेट करता हूँ. आई गेट आइडियाज, डिवाइन इंटरवेंशन, all these things will start happening. It is not, I am not new to this. Anybody can achieve this. Sorry. Now, so when I meditated, my mind went on to him, and I felt from inside, I got goose pimples, and I felt that nothing can be wrong with him. It has to be all right with him. And then thereafter I talked to my wife. I said कि check किया है, क्या हुआ, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ? तो she called them back and she said कि अभी वो गाजियाबाद क्रॉस कर रहे हैं. तो मैंने कहा उनसे पूछो कुछ सेटिंग वेटिंग किया है, कुछ कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में, किसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? She says कुछ नहीं किया है, अभी वो पहुँच के ही कुछ करेंगे. Imagine, I had just taken over command of my unit. Few days back, I was staying in a
guest room, and it used to take 7 minutes for me to start from guest room and reach my office. सुबह 8 बजे इस 7 मिनट के अंतराल में मेरे पास एक कॉल आता है. कॉल किसका था? मेरे क्लासमेट का कॉल था, who had become IAS officer. 12th के बाद पहली बार मैं उससे बात कर रहा था. And he tells me कि ब्रजेश, मैं पूछ रहा था तुम्हारा पता चला. तो मैंने कहा यार ये सुबह सुबह, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि कौन सुबह सुबह कटसी कॉल करता है. सो मैंने कहा कहाँ हो अभी? तो बोला दिल्ली में. किस में हो? विजिलेंस में. किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में? बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में. मैंने कहा संजय, आई नो व्हाई हैव यू कॉल्ड मी. यू हैव कॉल्ड मी टू हेल्प आउट अ बॉय हु इज इन दिस काइंड ऑफ अ स्टेट. यू विल नॉट बिलीव मी, 10 मिनट्स के बाद में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली से डॉक्टर सक्सेना का कॉल आता है मेरे पास में. एंड ही सेड सर प्लीज give them my number. To cut the story short, this time when I'm talking to Dr. Saxena is 9:30. 1 o'clock, I get a call from mother of that boy that surgery has been successful. This is Cosmos. You don't do anything. आप ये देखेंगे कि वही पेपर वाला जो आता है आपके पास में रोज न्यूज़पेपर देने के लिए, कोई मंत्र दे के चला जाएगा आपको, और रोज मंत्र आपको मिल रहे हैं. हमारी आंखें नहीं खुली हैं. जब आप ये फोर्सेस को अलाइन करते हो तो आपके चक्षु खुलना शुरू होते हैं. यू स्टार्ट रिसीविंग, एक्चुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग, यू स्टार्ट गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे काम की चीज है. फिर आपका इंट्यूशन बढ़ता है, फिर आपकी बहुत सी चीजें. तो आपकी जो फैकल्टी डेवलपमेंट होता है, एक फैकल्टी तो हमारे आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, एक फैकल्टी हमारे यहाँ पर होती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्लीज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये मैंने रियलाइज़ किया. मेरी बेटी जब पढ़ रही थी, तो मैं अभी इनफैक्ट जब मैं लॉन्ज में बैठा हुआ था, रूम में बैठा था, तो मैं शेयर कर रहा था. एक सिचुएशन ऐसे हुई कि वो मैथ्स में उसका अच्छा नहीं हो रहा था. शी वॉज नॉट डूइंग वेल. ये 8th स्टैंडर्ड की, वो 10th स्टैंडर्ड की बात मैंने पहले शेयर की थी. सो 8th स्टैंडर्ड में, सो शी वॉज लिटिल अनहैप्पी विथ certain things. She was not achieving the way she needed to achieve. तो एक दिन मैंने थोड़ा समय निकाला उसके लिए, और मैंने उसको दूसरे ढंग से पूछा. मैंने कहा आपके इसमें कितने टीचर्स हैं? उसने बोला 6-7 जो भी टीचर्स बताए. मैंने कहा नाम बताओ. नाम बताया. मैंने कहा सबसे ज़्यादा आपको कौन अच्छा लगता है? तो उसने बोला ये. तो मैंने नंबर 1 लिख लिया और आगे सब्जेक्ट भी लिख दिया. ऐसे करके मैंने प्राथमिकता के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 टीचर्स का नाम लिखा. मैंने कहा अभी आपका लास्ट रिपोर्ट कार्ड जो है, और लास्ट टू लास्ट रिपोर्ट कार्ड, वो आप मेरे को दिखाओ. तो शी शोड मी. यू विल नॉट बिलीव, मार्क्स का भी सीक्वेंस वही था. जिस सीक्वेंस में उसको टीचर्स अच्छे लगते थे, उसी सीक्वेंस में उसको मार्क्स अच्छे आए थे. इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ दिस? एज स्टूडेंट्स यू हैव टू डू नथिंग. यू हैव टू जस्ट लव योर टीचर्स, रिस्पेक्ट देम, बिलीव देम, एंड बिलीव इन दिस रियलिटी दैट ये यूनिवर्सिटी जो जिसमें आपने कदम रखा है, यही आपकी डेस्टिनी को संवारेगी. यही टीचर्स जो आपको, प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं, they are the best in this world. Let me tell you, वो कैसे भी हो इंडिविजुअली, बहुत सुंदर ना दिखते हों, स्मार्टली ड्रेसअप ना होते हों, बहुत स्मार्ट नहीं होते हों, पर आपको जो चाहिए लाइफ में अपनी डेस्टिनी को संवारने के लिए, वो दे के जाएंगे आपको, और आप ये रियलाइज करोगे. सो कितना सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. जस्ट स्टार्ट लविंग योर टीचर्स, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम. गुरु जो बोलते हैं हम, उसको हमने भगवान से पहले दर्जा दिया हुआ है. वही चीज तो आपको करनी है, वही मानना है. बस सामने से निकल रहे हैं गुरु जी, बस मन में आप, ज्यादा आपको फिजिकली दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस मन में आप चरण स्पर्श कर लो. एंड आई एश्योर यू, वो आशीर्वाद जो मिलेगा, दैट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल देन नॉर्मल आशीर्वाद जो हम देते हैं. सो दैट इज द वे थिंग्स वर्क. नेक्स्ट, बाकी चीजें जो भी हैं, ये उल्टा भी चलता है, सीधा भी चलता है.
श्रद्धा होगी तो विनय होगा, विनय होगी तो विद्या आएगी, विद्या उल्टा भी चलता है, विनय होगी तो श्रद्धा भी होगी, श्रद्धा होगी तो ये एक्चुअली साइक्लिक है एंड इट वर्क्स बोथ वेज। जब एक साइकिल कंप्लीट होती तो सर्कल बड़ा होने लगता है एंड आपकी डेस्टिनी बड़े होने लगती है। सो दैट इज हाउ you can actually adopt. Next, please. Okay, so I am through with the theory part of it. Now I come to the process of transformation. I think I have already spent almost 40 minutes, 45 minutes by now. So if there is any doubt, any question that you want to ask, I throw myself open to you before I move on to this part. Yeah, anybody? मुझे किसी जनरल ने सिखाया था कि जब कहीं ऑडियंस में कहने का मौका मिले और कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो। ये गिल्ट लेके वापस मत जाओ कि काश मैंने कह दिया होता, पूछ लिया होता, बता दिया होता। बिकॉज जब आप खड़े होते हो तो पर्ल ऑफ विजडम निकलता है आपके, और उस विजडम में ना मेरी बपौती है ना किसी और की है। ठीक है, इट्स नॉट माई राइट और राइट ऑफ एनीबडी एल्स। सो यू कैन शूट एंड वॉट एवर यू से विल बी वेरी वैल्यूएबल। सो एनीबडी? Yeah, please. Thank you at least for asking a question, otherwise I would have felt unquestioned. Yes, please. We have talked about the power of thoughts and desires, but sometimes we feel that our thoughts and desires are wavering. So how to stick to one desire at a time, and so that our intensity of thoughts is maximum. Okay, very good question. इन्होंने पूछा कि थॉट्स हमारे वेवर करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो कैसे हम अपने थॉट्स को कंसिस्टेंट रखें जिससे कि इंटेंसिटी जो है वो रहे। एज आई मेंशन टू यू, एवरीथिंग रिलेट्स टू एनर्जी। अब आपको अपनी एनर्जी लेवल हाई रखना है। एनर्जी लेवल कैसे हाई रखते हो? जब तक पर्पस नहीं है आपका, तब तक आपका एनर्जी लेवल कभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दिशाहीन हो आप, तब दशाहीन हो आप। एक्चुअली आपका पर्पस ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, तो आप सबसे गरीब हो इस दुनिया में। तो गरीब आदमी तो फिर गरीबी की सोच रखेगा, छोटी सोच रखेगा, उसकी विचार, उसके सब कुछ बहुत। तो पर्पस जब होगा पहली चीज, तो सबसे बड़ा जो एनर्जी देने वाला सबसे बड़ा फोर्स है। इसीलिए मैंने एक बड़ी मोटी लाइन लगाई हुई है उसकी, जो पहला स्लाइड दिखाया मैंने। उसके बाद और ये जितने फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को आप साथ में लेके आते जाओ, उनको उनकी दिशा परिवर्तन करना शुरू कर दो। तो अगले पार्ट में जो मैं बताऊंगा कि कैसे इन सब चीजों को इंटीग्रेट करो आप, कैसे वो खिचड़ी बनाओ कि अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाए और आपका पेट भी भर जाए। ये अभी अगले पोर्शन में है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आइडिया इज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। कीप योर एनर्जी लेवल हाई। उसमें आपका पढ़ना भी शामिल है, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे विचार रखो। जब मैं कश्मीर में पोस्टेड हुआ तो मेरा रोल था परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट मतलब जहाँ टेररिज्म की भावना है, एक युवा इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है और उसके बाद टेररिस्ट बन जाता है। क्या कीड़ा है उसके दिमाग में, उस कीड़े को ठीक करने का। अब ये जो सोच परिवर्तन का मुझे अपॉइंटमेंट मिला, ये फर्स्ट था। आई हैड नेवर वर्कड इन दिस फील्ड एवर, सो आई थॉट हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ डू आई डू दिस, बिकॉज आई हैव नॉट इंडल्ज्ड इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बहुत समय लगाया सोचने की और वो करने की। मैं काफ़ी आर्डेंट रीडर हूँ ऋग्वेदा का, फॉर नॉलेज, फॉर साइंस बिहाइंड एवरीथिंग दैट इट टीचेस। मुझे ऋग्वेदा से पता चला, मैंने सवाल जो मेरा था, जो ढूंढ रहा था कि हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, तो मुझे जवाब मिला कि आप किसी की भाषा बदल दो तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरा सवाल, भाषा कैसे बदलो? ऋग्वेदा में ही ये जवाब कि आप उसके शब्द बदल दो, वोकैबुलरी चेंज कर दो। तो आप अपनी वोकैबुलरी चेंज कर दो। कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में मजबूर करते हैं, उनको एक खूबसूरत शब्द से रिप्लेस कर दो और उस शब्द को अपनी डिक्शनरी से आउट कर दो। बस सिंपल, यू विल
remain positive, you will remain motivated, you will remain. There are 21 books which I feel that everybody should read. पहले 7 दिन में कुछ पढ़ो, फिर अगले 7 दिन में कुछ पढ़ो, फिर अगले 7 दिन में कुछ पढ़ो. उनमें से मुझे एक बुक थी अर्नेस्ट हेमिंगवे की, बड़ी पतली सी किताब है, सी बर्ड लिविंगस्टोन की उसमें स्टोरी दी हुई है. उसको पढ़ना आप कभी, बहुत छोटी सी किताब है. उसको मैं हमेशा अपने बगल में रखता हूँ, बेड साइड टेबल पे रखता हूँ उसको. मैं जब मन करता है तो उसको खोल लेता हूँ. मैं जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था लेह में, मेरे बहुत से लोग सियाचिन में डिप्लॉयड थे, रोज खतरे में आते थे, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, रोज कोई बुरी खबर आती थी, बुरी चीज़ आती थी, बहुत डिसीजंस लेने पड़ते थे, टफ डिसीजंस. तो ऐसे ही पता नहीं मन में आया, तो मैंने एक ऋग्वेदा अपने टेबल पे रख लिया. मेरा विश्वास था, मेरा मानना था कि जब मैं किसी डिसीजन को लेना चाहता हूं, जब मैं अटक गया हूं, कंफ्यूज्ड हूं, मुझे डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, तो मैं उसको खोलूंगा और लेफ्ट साइड में टॉप में जो श्लोक लिखा हुआ है वो मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा. और मुझे कभी फेल नहीं हुआ मैं इस सोच में. दिस इज ट्रू विथ ऑल आवर स्क्रिप्चर्स. आप अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो कुरान साहब में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर चीज़ें लिखी हुई हैं. आप क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं तो आपको उसी तरह से आपको उनके स्क्रिप्चर्स में सारी चीज़ें मिलेगी. हमारे जो ये स्क्रिप्चर्स हैं, और ये फिजूल होते तो हज़ारों साल के बाद हम भूल गए होते उनको. सो मेक अ रीडिंग हैबिट. एनीथिंग यू पिक अप, रीड थिंग्स, यू विल एक्चुअली, आप पैशन आपका होना चाहिए, कुछ हॉबी होनी चाहिए जिससे आपको किक मिलता है. लाइक आई गेट अ किक व्हेन आई प्ले गोल्फ. आई एंजॉय रियली, आई जस्ट फॉरगेट कि मैं किस दुनिया में हूं. तो ऐसी कोई हॉबी होनी चाहिए, ऐसा कोई शौक होना चाहिए आपका, जिससे ऐसे कोई पार्टनर होना चाहिए, आपका फ्रेंड होना चाहिए, सोलमेट होना चाहिए. एंड माइंड यू, नॉट नेसेसरी कि लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड ही सोलमेट हो सकता है. ही कैन बी एक्चुअली नॉट इवन स्पेक ऑफ इट. अगर मैं मैरिड हूं तो नॉट नेसेसरी कि माई वाइफ, आई मे बी वेरी लकी, 1 in million that happens. So anybody can be, आपके गुरुजी आपके सोलमेट हो सकते हैं. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल को वो मल्टीप्लाई कर देता है, वो आपका सोलमेट है. तो एक सोलमेट होना बहुत जरूरी है, एक पैशन होना बहुत जरूरी है. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, आपके इंजन को स्टार्ट रखती हैं. सो जस्ट कीप इम्बाइबिंग, कीप गेटिंग दोज थिंग्स, एंड हर कुछ समय में एक बुरी आदत को छोड़ते जाओ. जैसे जब मैं इसमें इंडक्ट हुआ, जब मेरे गुरुजी मुझे मिले फाइनली कॉन्गो में, उन्होंने पूछा कि आपकी सबसे प्यारी चीज क्या है, तो मैंने बताई उनको 1-2 चीज. उन्होंने बोला आपकी हैबिट्स क्या हैं, तो मैंने कहा आई स्मोक. तो उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा में स्मोकिंग दे दो आप, तब मैं अपना क्लास शुरू करूंगा. एंड आई गिव अप स्मोकिंग. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ठीक है. ओके, नाउ लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अ प्रोसेस. ये प्रोसेस मैंने जानबूझ के, बिकॉज मुझे फौज ने भेजा है, वहां से समय दिया है, तो मैं फौज का एग्जाम्पल लेके आपको करूंगा. बट उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी चीज के लिए. बट द एग्जाम्पल दैट आई हैव सिलेक्टेड इज रिलेटिंग टू फौज. ओके, नेक्स्ट प्लीज. Okay, step 1. Firstly, step 1 is deciding on your purpose. So उससे पहले आप कुछ नहीं एक्चुअली कर सकते हो. चल रहा है? स्लाइड्स आप चेक करें, एक बार उनको बताना पड़ेगा सर. एक बार स्लाइड लगा. So anyway, I'll just go ahead. In case slides come up, it's fine. Otherwise, I'll just share with you my thoughts. So step 1 है purpose. Yes. आगे सर.
Yeah, what is my purpose? Yes, very good question, very good question. मैंने अपना पर्पस उन दिनों में डिसाइड किया जब मैं कांगो में था, जब मेरे गुरुजी ने मुझे सीख दी, मुझे इनिशिएट किया, जब ये शुरुआत ये हुई, और वो जो थॉट था, इंटेंस थॉट विच आई शेयर्ड विथ यू, कि आई नीड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, और वो सिलसिला जो शुरू हुआ कि वो चलता चला जा रहा है. लेट मी टेल यू, irrespective of what rank and authority I have in Indian Army, but I am moving with lot of speed to my purpose. Purpose की दिशा में मैं बहुत speed से चल रहा हूँ. So I have decided, and it is many years now when I decided my purpose. And let me tell you why I am Sadhu Purpose. मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट चाहूँगा, बट हाँ जी, वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर नेक्स्ट सेशन. आज एक्चुअली यहाँ दोपहर बाद के सेशन के लिए हमें कुछ, आई एम सॉरी टू से, बट अब एक क्वेश्चन को ना करके आप सम अप कर दें. Okay. क्योंकि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा दिक्कत. Okay. बेटा बैठ जाओ आप. Okay. प्लीज सिट डाउन. Okay, you can ask me later. You know, you can find opportunity to ask me. So what I was at, कि पहला स्टेप क्या है आपको अपना पर्पस ढूंढने का. अब अगर मैं फौज से रिलेटेड पर्पस, एक पर्पस की बात तो मैंने कर दी जज साहिबा के साथ में. आई हैव डिफाइंड लीगल टर्म में क्या होना चाहिए, लीगल फील्ड वाले के लिए क्या होना चाहिए. फौज में अगर होता तो एक पर्पस आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर लाइक सैम मानेकशॉ. नाउ सैम मानेकशॉ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों ऐसा पर्पस दिया. सो पर्पस की डेफिनेशन ये है कि क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी तस्वीर अपने मन में बना सको. So, if you have decided that purpose, then what is the next thing that you do? The next thing that you do is make your systems healthy. वो जो forces हैं, वो जो मैंने चित्र दिखाया आपको, डायग्राम दिखाया है, वो unhealthy forces का, unhealthy इंसान जिसके systems healthy नहीं है, उसके forces किस तरह से बिखरे हुए हैं, वो उसका चित्र था. धीरे धीरे करके जब आप अपने फोर्सेस को अलाइन करते हो, ओरिएंट करते हो, और उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है. सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, दिव्या तारीफ करना सीख लो. आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं और मम्मी की तारीफ करते हैं अपने? हाथ खड़ा करें. ओके, गुड. एटलीस्ट 2 हैं. ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. कितने लोग हैं जो बिना ताकत लगाए थैंक यू बोलते हैं दिल से? गुड, वेरी नाइस. दिल से बोलोगे तो पहुंचेगी, अभी तक नहीं पहुंच रही है. okay. कितने लोग हैं जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, जब भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं जहां चढ़ावा देना होता है या किसी गरीब को देना होता है, तो जेब से, पर्स से सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं, फिर निकाल के देते हैं. कभी आपने बिना देखे हुए जेब में आंख बंद करके कोई नोट निकाल के दे दिया हो? नहीं देते. क्यों ऐसा सिस्टम बनाया, चढ़ावे का सिस्टम क्यों बनाया है? क्योंकि दोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? बैंक में पैसे नहीं जमा करोगे तो खाते से निकालोगे कैसे? इसलिए हनुमान जी को लड्डू नहीं चाहिए. इसलिए सिस्टम बनाया कि आपको, हम बहुत नालायक जानवर हैं. हम जब भगवान के साथ जाते तो हाथ नहीं खोलते, वो देगा तो गिर रहा है ऊपर से, पकड़ के नहीं लेके जाओगे. पहले मंदिर में गए, नहीं पकड़ में आए, बोलेगे हनुमान जी तो ठीक नहीं है, चलो अभी शंकर जी को ढूंढते हैं. सो इसलिए ये प्रोसेस बनाया है कि आपको कुछ पकड़ा दे, आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की शुरुआत करने के लिए. सो ये कुछ चीजें आपको अपने सिस्टम को ठीक करना है, आपको फोर्सेस को अलाइन करना है. जब आप अपने फोर्सेस को अलाइन करते हो और जब कर रहे होते हो तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में. आपकी एनर्जी लेवल, आपका एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स इंक्रीजेस. और जब आपके सिस्टम हेल्दी हो जाते हैं तो आप फेज 2 में अगले स्तर पे पहुंच जाते हो. और वो अगला स्तर ये है कि आपको चीजें होती दिखती हैं. आपने चाहा और देर सवेर वो चीज हुई. जब वो इसकी संख्या बढ़ने लगती है
तो आपको ये लगने लगता है कि यार अभी तक तो अचानक था, चांस की बात थी, भगवान मैं मंदिर में गया था या गई थी इस वजह से हुआ है। फिर आप धीरे धीरे ये लगने लगता है आपको कि एक्चुअली आपने चाहा था, आपने कोशिश की, इसलिए ऐसा हुआ। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। थोड़ी देर के बाद जब नेक्स्ट स्टेज में रहते हो आप, तो आपको ये लगता है कि ये सब तो मैंने ही कंट्रोल किया है, आज चाहा, क्योंकि अब आपका एनर्जी लेवल 70% पहुंच गया है, आपके फोर्सेस 70% अलाइन हो गए हैं, तो स्पीड बढ़ गई है उसकी चीज की, प्रोसेसर चेंज हो गया आपका। सो थिंग्स हैपन, स्टार्ट हैपनिंग इमीडिएटली। सुबह सोचा आपने, दिन में हो गया। एंड व्हेन यू रीच दिस स्टेज देन यू कम टू द थर्ड स्टेज, और वो थर्ड स्टेज वो होती है कि आपने जो कुछ चाहा, आपने सोचा कि भाई मैं यार ये थोड़ी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस प्रोसेस में उसको डाल दिया, अपने कंप्यूटर में डाल दिया उसको कि मैं ठीक हूं बिल्कुल, नथिंग हैज हैपेंड टू मी। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर समथिंग। और जब ये थर्ड स्टेज आपकी चलने लगती है तो आप फिर उसको एंजॉय करने लगते हो, आप जर्नी को एंजॉय करते हो। फिर आपको रिजल्ट से एंजॉयमेंट नहीं होगा, आपको पढ़ने से एंजॉयमेंट होगा। और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो, एक्चुअली लाइफ इज फुल। देन रिजल्ट तो कितनी देर का है, रिजल्ट निकला, दिखा आपको, खुशी थोड़ी देर के लिए हुई, खत्म हो गई, फिर अगला रिजल्ट की टेंशन शुरू हो गई आपकी। So it is not the destination which is making you happy, it is the journey which should make you happy. And if that journey makes you happy, then you can be happy forever. Now, आर्मी से रिलेटेड पर्पस का मैंने कुछ चीजें उदाहरण के तौर पे स्लाइड पे अपने रखी हुई थी। You can, if those people who want to do it, they can go through it. बहुत स्पेसिफिक प्लान है एक्चुअली कि सवेरे 5 बजे उठो और फिर क्या करो, उस हद तक मैंने उसमें लिखा हुआ है। एंड यू कैन ट्रांसलेट इट इन टर्म्स ऑफ योर पर्पस, योर विजन ऑफ लाइफ, एंड यू कैन गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच। तालियां जोरदार, बहुत ही शानदार उपस्थिति और आपके विचार।